हे दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार पाटीदार पुनः आपके बीच में गणित विषय को लेकर आया हूँ। आज गणित में हम त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज का ज्ञान बहुत आवश्यक है। यहाँ पर दिया है त्रिभुज। अब त्रिभुज देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज यहाँ पर जो एक बनी हुई आकृति दी हुई है आपके पास समक्ष, किसी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति या तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। आया समझ में दोस्तों? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीन भुजा हैं, 1, 2 और 3, जिनका नामकरण भी किया गया है ए, बी और सी। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज जो है इसमें 5 प्रकार फिर हैं। त्रिभुज में 5 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं देखिए, त्रिभुज का चिन्ह। त्रिभुज का चिन्ह कैसा होता है दोस्तों? तो देखिए त्रिभुज का चिन्ह, ये जो है त्रिभुज का चिन्ह है। त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं? त्रिभुज की भुजाएं कितनी? 1, 2 और 3। त्रिभुज की भुजाएं होती है दोस्तों 3। त्रिभुज के शीर्ष होते हैं दोस्तों 3। शीर्ष मतलब ए, बी, सी, जिनका नामकरण किया जाता है वो होते हैं 3। त्रिभुज के कोण कितने होते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पर 1 कोण, 2 कोण और 3। इस प्रकार त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? 3। आगे विस्तार से समझाया जाएगा कोण क्या है। उसके बाद दोस्तों त्रिभुज के कोणों का योग, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर योग अपने गणित में जो है किया जाए तो 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज का चिन्ह क्या है? त्रिभुज की भुजा 3, त्रिभुज के शीर्ष 3, त्रिभुज के कोण 3 और त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री। तो इस प्रकार जब हमने त्रिभुज को समझा तो पुनः त्रिभुज किसी घिरी हुई आकृति या किसी घिरे हुए क्षेत्र को तीन भुजाओं से, उसको त्रिभुज कहते हैं। तो आइए दोस्तों, ये त्रिभुज के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। अब त्रिभुज के प्रकार, दूसरा प्रश्न था अपना, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं? तो त्रिभुज जो है 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार 6 होते हैं, जिसमें से त्रिभुज 3 प्रकार के त्रिभुज कोणों के आधार पर होते हैं और 3 प्रकार के त्रिभुज भुजाओं के आधार पर होते हैं। गणित के अंदर त्रिभुजों का ज्ञान आवश्यक है कि कोण के आधार पर त्रिभुज और भुजाओं के आधार पर। तो आइए सबसे पहले अपन 3 प्रकार जो है अपने कोणों के आधार पर। तो सबसे पहला आधार है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहाँ पर जो है देखिए दोस्तों बना हुआ है, जहाँ पर एक कोण, प्रत्येक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं दोस्तों। प्रत्येक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, लेकिन समकोण का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री का हो। ये सीधी रेखा यहाँ पर जो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक सीधी रेखा और एक कोण 90 का हो और 2 कोण अलग प्रकार के हो। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिसमें यहाँ पर जो है एक कोण 90 डिग्री का पाया जाता है, यह समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो है प्रदर्शित होता है। इस प्रकार दूसरा कोण न्यूनकोण त्रिभुज, इसमें यह त्रिभुज की आकृति दी है। इसमें भी देखिए दोस्तों 3 कोण हैं और तीनों कोण 90 से कम है, मतलब जो है तो उसको न्यून कोण, मतलब सारे कोण छोटे हैं, 90 से कम या अधिक कोण से कम है, उस त्रिभुज को हम जो है न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर इसमें भी 3 कोण होते हैं। देखिए दोस्तों 3 कोण होते हैं। इस त्रिभुज का जो है प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज, और ये इसमें एक त्रिकोण जो है 120 हो सकता है, 110 हो सकता है, मतलब 90 से अधिक, जिसको कहा जाता है 90 से अधिक। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 से अधिक हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। बाकी 2 कोण छोटे होते हैं और एक 90 से अधिक होता है। इस प्रकार ये कोणों के आधार पर त्रिभुज हुए। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज देखिए दोस्तों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो है, पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज।
यहाँ पर जो है जिसमें कोण नहीं होते हैं, केवल भुजाओं के आधार पर है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, 1 2 और 3, ये तीनों भुजाएं अगर बराबर हो तो ये समबाहु त्रिभुज, बाहु माने भुजा, यहाँ पर जो है कहा गया है बाहु मतलब होता है भुजा, सम माने बराबर, जिसकी सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर दोस्तों सम वही है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु माने भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर, एक छोटी है, तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं कोई सिर्फ बराबर हो और एक भुजा अलग हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और इसी प्रकार विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें विषम माने अलग अलग, सभी अलग अलग, बाहु माने भुजा, त्रिभुज, जिस त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग, ये एक बड़ी है, ये इससे ये उससे बड़ी छोटी है और फिर ये उससे छोटी है, इस प्रकार तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसलिए इसको विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने कोणों के प्रकार, त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के प्रकार, और त्रिभुज के प्रकार किन किन के आधार पर होता है, इस प्रकार जो है अपन ने अध्ययन किया है। आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और मेरे इस चैनल को लाइक करना, आगे बढ़ाते रहना। मैं इस प्रकार से सभी विषयों के, कभी संस्कृत, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, हर विषयों का मैं कुछ न कुछ जो है आपको सिखाने के लिए और सीखने के लिए मैं भेजता रहूँगा। आज इतना ही। नमो नमः।